अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है किया स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन 2023 मॉडल। ये गाड़ी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है, एक आधा हफ्ता पहले, और अब ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। इसकी प्राइसेस भी कल ही आई हैं और अगर ऐसी पहली कार होगी जो कि रेडीली अवेलेबल है सेल के लिए। इस गाड़ी की डिमांड 95 लाख रुपीज़ है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। यहाँ पे गाड़ियों की सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि पेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, टेंट्स, PPF, ग्राफीन कोटिंग, पेंट जॉब एंड व्हाट नॉट। सो गाड़ियों के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ये स्पोर्टेज का ब्लैक एडिशन वर्जन है और अब ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है स्पोर्टेज के लाइनअप में है। ये कार ऑल व्हील ड्राइव और ब्लैक एडिशन कार सिर्फ ब्लैक कलर में ही आती है और इसमें जो नॉर्मल स्पोर्टेज के अंदर बहुत सारे क्रोम के एक्सेंट्स थे वो सारे ब्लैक आउट कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गाड़ी का मोनोग्राम, रिम्स, इंटीरियर, ये सारा कुछ मैं भी डिटेल में कवर करूंगा। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये किया स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन 2023 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली सिंपल स्पोर्टेज से इस तरह से डिफरेंट है कि एक तो इसमें सारी क्रोम की फ्रिल्स जो थी वो ब्लैक आउट हैं। इसमें नीचे यहाँ पे क्रोम आता था वो ब्लैक आउट है। इवन इसका किया का बैच जो है ये भी ब्लैक कलर में है और इसी तरह फिर बाकी ये गाड़ी आती भी सिर्फ ब्लैक में है तो इसकी एक अपनी चलती सी लुक है। इस तरह के एडिशन BMW में भी आते हैं, मर्सिडीज़ में भी आते हैं, मर्सिडीज़ ब्लैक एडिशंस, और वो गाड़ियाँ भी इसी तरह ही होती हैं। ये बेसिकली उन्हीं की कॉपी की गई है और ये एक लिमिटेड एडिशन कार है और लिमिटेड एडिशन वर्जन यूजुअली गाड़ियों में तब आते हैं जब उनकी जनरेशन एंड हो रही हो। होपफुली किया अभी स्पोर्टेज की नई जनरेशन लॉन्च करेगा पाकिस्तान में जल्द ही और ये जनरेशन एंड करने से पहले किया ने एक लास्ट बूस्ट दिया है ब्लैक एडिशन के नाम पर। अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे आइडेंटिकल ही हैं। इसमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, हेडलाइट्स की बायजोन में आती हैं, DRL दी गई हैं इस गाड़ी के अंदर और इसके अलावा सारी यहाँ पे वही बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव में आती होती हैं और इसमें ग्रिल भी अब डिफरेंट आती है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्पोर्टेज। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये स्पोर्टेज का लिमिटेड एडिशन वर्जन है और यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं और वो ये हैं कि एक तो इस गाड़ी के रिम कंपैरेटिवली सिंपल स्पोर्टेज से बड़े आते हैं। इसमें रिम 19 इंचेस के हैं जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा आगे। प्लस ये रिम है भी ब्लैक आउट और इसके अलावा यहाँ पे भी मोस्टली क्रोम की फ्रिल्स जो थी ये ब्लैक आउट कर दी गई हैं। इसके डोर्स में, विंडोज़ के आसपास जितनी क्रोम की फ्रिल्स थी ये शेडो ग्रे में हैं और इसके अलावा इसके जो साइड मिरर हैं ये भी अब पूरे ही ब्लैक में आते हैं। इसमें ये डोर हैंडल्स में क्रोम दिया गया है, आई गेस इसको भी शेडो क्रोम किया जा सकता था बट नहीं किया स्पोर्टेज ने। इसके अलावा यहाँ पर लैंप वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि नॉर्मली स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव में आती होती हैं। और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल चलती सी है और इसके अलावा स्पोर्टेज में ऑब्वियसली पैनोरामिक रूफ भी आती है तो वो भी इसके साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही है। इसके अलावा स्पोर्टेज में एप्रन्स कंटिन्यू करते हैं टायर्स के आसपास जो कि इसको एक अच्छी लुक दे रहे हैं। जस्ट इस गाड़ी में नीचे एप्रन्स के अंदर ग्लॉस ब्लैक सा एरिया दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो देखने में तो ये मोस्टली स्पोर्टेज ऑल ड्राइव जैसा ही है लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं और वो ये है कि एक तो इसके नीचे जो क्रोम की फ्रिल आती है वो ब्लैक आउट है और फिर इसमें सारे स्पोर्टेज के बैचेस भी ब्लैक आउट हैं। ये स्पोर्टेज लिखा हुआ है, ये ग्लॉस ब्लैक में है और इसमें ऑल व्हील ड्राइव का बैच यहाँ बैक पे आ गया है। साइड में इस पर बैचेस नहीं दिए गए। तो मेरे ख्याल से अगेन डिफरेंट सी चीज़ है ऑल व्हील ड्राइव के अंदर। बाकी सारी बेसिक चीज़ें आती हैं जैसे कि इस गाड़ी के टेल लैंप्स LED में हैं, रेयर वाइपर आता है, रेयर स्पॉइलर आता है, इसमें ब्रेक लैंप आता है और इसके अलावा इसके बैक पे भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसके लेफ्ट पे जो ये लाइट है ये रिवर्स की है और राइट पर लाइट इसकी रेयर फॉग आती है। इसके अलावा इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए आप इस गाड़ी के ट्रंक रील्स को दबा के रखें तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस, क्योंकि ट्रंक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर ऑटोमेटिक आती है। और इसके अलावा ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि 5 लोगों के लगेज के लिए काफ़ी स्पेशियस है। इसमें ट्रंक सेपरेटर दिया गया है जिसको आप इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसको डिटैच करके आप यहाँ पे नीचे दिए गए स्लॉट्स के अंदर रख भी सकते हैं। और इसके अलावा स्पोर्टेज के अंदर फुल साइज स्पेयर व्हील आता है। इस गाड़ी में ये ब्लैक आउट है। इसके अलावा यहाँ पे टूल किट वगैरह दी गई है। इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। टेलगेट इस गाड़ी में डेफिनेटली पावर्ड आता है और आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव 2023 मॉडल का इंटीरियर है और ये कार क्योंकि ब्लैक एडिशन है तो इसमें सारा ही रूम फुल ब्लैक में दिया गया है। इसमें जो पहले वाइट एक्सेंट्स आते थे वो सारे ब्लैक आउट हैं जैसे कि इसका डैशबोर्ड के नीचे वाला एरिया, सीट्स, सेंटर कंसोल, डोर पैनल्स वगैरह। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे खास चेंजेस नहीं किए गए। इवन इसकी रूफ और पिलर्स भी पहले जैसे ही आते हैं। इसमें फीचर सारे वैसे ही दिए गए हैं जो कि पहले स्पोर्टेज में आते थे। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक में मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। राइट स्पोक पे इस गाड़ी का क्रूज दिया गया है जिसको आप यहाँ से नेविगेट डिसेबल कर सकते हैं और उसके साथ कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं।
इस गाड़ी की अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर भी इस गाड़ी का एज इट इज पहले जैसा ही है। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं, आरपीएम और स्पीडोमीटर का। ये डायल्स 2023 के लिहाज से थोड़े ऑब्सोलीट लगते हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं। और इसके बीच में जो एमआईडी क्लस्टर है ये भी काफ़ी छोटा सा है। अगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा होता, ये ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहा तो बेहतर था, बट इसमें बेसिक दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ब्लैक एडिशन में ये एक चीज़ ऐसा है जो कि वाकई में वर्थ इट है। मोस्टली टॉप ऑफ लाइन गाड़ियों के अंदर या एएमजी कार्स के अंदर इंटीरियर ब्लैक में आते होते हैं। सेम गोस फॉर दिस कार, ये गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और अब इसमें ब्लैक रूम ऑफर कर दिया गया है। टोयोटा में भी रिसेंटली जीआर आया है और उससे पहले ग्रैंडी आई थी जो कि ब्लैक इंटीरियर ऑफर करती थी और वो ज़्यादा महंगा होता था एज कम्पेयर टू एनी अदर वर्जन। सेम गोस फॉर दिस कार, इसमें ब्लैक इंटीरियर सबसे महंगा है। इसके डैशबोर्ड अब सिंगल ही टोन में है ब्लैक के, और इसके अलावा इसके बीच में सिल्वर एक्सेंट्स हैं, ये पहले जैसे ही हैं सिल्वर कलर में। अगर इनको कोई शेडो क्रोम या ग्रे कर देते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। मैंने रिसेंटली वो जीआरएस का भी रिव्यू किया है और उसमें ये वाले सारे एक्सेंट्स भी अब ग्रे कर दिए गए हैं, इसमें सिल्वर ही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इवेंट्स की तो इवेंट्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में, 2 पैसेंजर्स के लिए। और उसके अलावा स्क्रीन भी इस गाड़ी की पहले जैसी ही है, नथिंग स्पेशल हियर। इसमें भी इंप्रूवमेंट्स हो जाती मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा ये स्क्रीन काफ़ी इंटरेक्टिव है, इसके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी शो होता है इस गाड़ी का। और उसके अलावा इसमें मीडिया भी आप प्ले कर सकते हैं। इसका जो अल्फा वेरिएंट आता है उसमें वीडियोस वगैरह नहीं प्ले होती। उससे नीचे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम में कुछ फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा उससे नीचे एक यहाँ पर चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, रेगुलेटर दिया गया है और पावर आउटलेट दिया गया है। और नीचे यहाँ पर जैसे एक ड्रॉर आती है तो उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। आप इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स में इस तरह स्विच कर सकते हैं और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। लेकिन स्पोर्टेज में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, जो कि तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, इसके किसी भी वेरिएंट पे नहीं आते। उसके साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और पीछे यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आते थे, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स का। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं फ्रंट और बैक दोनों पे। और फिर इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्ट दिया गया है। इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। फिर डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। ये वाले फीचर्स सिर्फ ऑल ड्राइव में आते हैं। उससे भी सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी में ब्लैक कलर में है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। आप यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये सीट्स परफोरेटेड हैं और डेफिनेटली ऑल ब्लैक वर्जन के अंदर ये ब्लैक में ही हैं और ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो डोर पैनल पहले इस गाड़ी में डुअल टोन में आते थे, अब ये सिंगल ही टोन में है, यानी कि पूरे ही ब्लैक में। और इसके अलावा इसकी जो विंडो है ये सिंगल टैप वाली है ड्राइवर की, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं, जबकि स्पोर्टेज अल्फा के अंदर ये सिर्फ ऑटो डाउन आती है। इसके अलावा साइड मिरर भी इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और स्पोर्टेज एडब्ल्यूडी के अंदर यहाँ पे टेल गेट का रिलीज भी दिया गया है, इसमें डेफिनेटली टेल गेट भी ऑटोमेटिक आता है। इस गाड़ी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इसकी पैनोरामिक रूफ है। ये पहली कार थी पाकिस्तान में जिसने पैनोरामिक रूफ ऑफर करना शुरू की थी और इसी वजह से इसकी मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी एकदम से। इसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके LED लाइट्स दी गई हैं केबिन की और इसमें वेंटी मिरर के अंदर भी लाइट्स आती हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो रेडियो मिरर है ये ऑटो डिमिंग वाला है। उसकी विंडशील्ड का ऊपर वाला एरिया ये ब्लू कलर में है जो कि एज सनशेड काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे बहुत सारा स्पेशियस है एज कम्पेयर टू ग्रैंडी या सिविक। ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है और बैक पे यहाँ पे रेयर पैसेंजर का रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। डेफिनेटली ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV है तो उसमें हेडरूम का किसी को कोई इशू नहीं होने वाला। इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी रिक्लाइनिंग हैं, यानी कि आप इनको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इनको फुल लटा लें तो ये काफ़ी पीछे तक जाती हैं और फिर आप यहाँ पे अच्छा खासा रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये सीट 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फुल करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर ये सीट्स डेफिनेटली ब्लैक एडिशन वर्जन में ब्लैक में आती हैं। इसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर बैक पे यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है तो इसमें रेयर पैसेंजर का रूम भी काफ़ी लग्जरियस है। प्लस यहाँ पे कोई बैक पे लाइट नहीं दी गई पैनोरामिक रूफ की वजह से, तो वो यहाँ पे साइड्स पे दी गई हैं। इसके अलावा स्पोर्टेज के अंदर एक थोड़ी वियर्ड सी चीज़ ये है कि इसके बैक डोर्स में ये वाला एरिया चीप प्लास्टिक में है, जबकि फ्रंट डोर्स में ये सॉफ्ट टच मटेरियल में आता है। आई डोंट नो कि यानी यहाँ पे चीप आउट क्यों किया है, बट ये ऐसा ही है। इसके अलावा स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। बाकी बैक पे यहाँ पे एयरवेंट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और यहाँ पे एक सिग्नलाइटर भी आता है और एक पावर आउटलेट भी आता है। ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो ये स्पोर्टेज का ब्लैक एडिशन वर्जन का इंजन है जो कि एज इट इज किसी भी स्पोर्टेज जैसा ही है। ये 2.0 है, इनलाइन 4 सिलेंडर और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए।
यह गाड़ी 158 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है स्पोर्ट्स के लिहाज से। और विद इन सिटी ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो, अगर आप इसको थोड़ा सा रफ यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी 6-8 तक भी आ सकती है, क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। अगर आप फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन लेते हैं इसका, तो वो उससे 1 या 2 किलोमीटर बेहतर एवरेज देगी। और इसकी वजह यह है कि उसमें एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं होता चारों टायरों को चलाने का, वो सिर्फ गाड़ी फ्रंट व्हील्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और इस गाड़ी में ABS भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ये गाड़ी क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है, तो इसका नॉर्दर्न एरियाज़ में या फिर डेजर्ट वाले एरियाज़ में इस गाड़ी की ड्राइव थोड़ी बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। बाकी यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है। इसके बोनेट में इंसुलेशन आती है, बोनेट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है, जो कि अगर हाइड्रोलिक्स होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा किया कि डीलरशिप्स पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं, और इस गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, और इसके पार्ट्स भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो पाकिस्तान में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है ब्लैक एडिशन स्पोर्टेज में, ये 245, 45 और 19 है। इस गाड़ी में 19 इंच का रिम दिया गया है, जबकि नॉर्मल स्पोर्टेज के अंदर 18 इंच का आता है, और स्पोर्टेज अल्फा में 17 इंचेस का। और लुक्स के लिहाज से ये रिम सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, और इसकी वजह यह है कि रिम फुल ब्लैक्ड आउट है। इसकी लुक मोर और लेस पिछले रिम जैसी ही है, लेकिन इसकी स्पोक्स थोड़ी सी पतली हैं, और एक ग्लॉस ब्लैक है, और इसमें टायर वही आता है जो कि पहले स्पोर्टेज में आता था, कम हो क्रूजन, लेकिन जैसे इसकी प्रोफाइल और रिम का साइज़ डिफरेंट है। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों में डिस्क ब्रेक दी गई है। ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव, और इसमें ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी। ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी की राइड को अच्छा बनाती हैं। इसके टायर के आगे एक डक्ट दिया गया है, इसके फ्रंट बम्पर से हवा एंटर होकर बैक से यहाँ से बाहर होती है, जो कि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, जो कि सिंपल स्पोर्ट से थोड़ी डिफरेंट है। इसके साइड पे लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है, और फ्रंट पे ये ब्लैंक ही है, जैसे किया का लोगो दिया हुआ है, और एक स्मार्ट एंट्री वाली है, यानी कि आप इसको पास लेके जाएंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपके रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।